cash book is prepared with the objective of calculating the closing balance of cash. Yeah. Yes, please. Sir, I just wanted to ask कि आपने पहले भी कोई चैप्टर करवाए हैं क्या? Yes, ma'am. Lakshita is there, na? Yes, sir. We had already covered journal and cash book, but the thing is that since demo classes are going on, इसलिए हमने डिटेल में कवर नहीं किया है. आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कोर्स आपको कवर होगा, आपको सभी लेक्चर्स मिलेंगे. यहाँ हमने जो कवर किया था दैट वाज नॉट द कोर्स कंटेंट, मींस इन डिटेल इट वाज नॉट देयर. हमने सिर्फ जर्नल, उसका प्रिपरेशन का तरीका वो चीज डिस्कस की थी, लाइकवाइज लेजर और अकाउंटिंग टर्म्स और आपका फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर हमने कवर किया था. लेकिन जब हमारी क्लास प्रॉपर स्टार्ट होगी, अभी हमारा सिर्फ डेमो क्लासेस है, जब हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. मोरओवर जैसे हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कवर की थी, ये हम सिंपल प्रॉब्लम्स कवर कर रहे हैं. अभी जब क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होंगी, जब आप लोग ज्वाइन करेंगे, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम प्रॉपर क्लासेस में अपने क्वेश्चंस कवर करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एज गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर. गॉट इट? Yes, sir. Khushi is also there. Khushi, can you hear me? Good evening. Yes, sir. Okay, so students, better to start now. We had waited for 5 minutes. Now better to start, not to waste our time. So, आज हम बनाने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल कॉलम कैश बुक. सिंपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट साइड में सिर्फ एक एक कॉलम होता है कैश, सिर्फ कैश का, जिसमें हम ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है, डबल कॉलम कैश बुक में हमारे पास 2 डिफरेंट कॉलम्स हैं. एक कैश का कॉलम है और एक बैंक का कॉलम है. ये हमारी क्या है, डेबिट साइड है. ऐसे यहाँ पास क्रेडिट साइड है, वहां पर यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, कैश का और बैंक का. ये आपके सामने है कैश एंड बैंक. सो ये 2 कॉलम्स हो गए कैश एंड बैंक के. ये सिंपल कॉलम कैश बुक में नहीं होते थे. पहला डिफरेंस तो यही है. दूसरा डिफरेंस क्या है, जब हम कैश बुक सिंपल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करते थे तो वहां पर ओपनिंग कैश बैलेंस से स्टार्ट करते थे, जो हमारा होता था कहां पर होता था, डेबिट साइड में, जो हमेशा डेबिट साइड में ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होता. यहाँ पर क्या है, डबल कॉलम कैश बुक में हमारा पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस मैटर करता है. अगर हमारा पॉजिटिव बैलेंस है तो हम डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, और क्रेडिट अगर हमारा नेगेटिव बैलेंस है तो हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे. द थिंग इज दैट कैश का बैलेंस जैसे हमारा सिंपल कैश बुक में होता था, डबल कॉलम कैश बुक में भी हमेशा पॉजिटिव बैलेंस ही होगा. क्यों? क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. कैश कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है. कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. इसलिए यहां पर इसको हम जब भी बैलेंस होगा डेबिट साइड से ही स्टार्ट करेंगे. लेकिन ऑन द अदर हैंड बैंक जो है, बैंक बैलेंस कैसा हो सकता है, बैंक बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है. क्यों हो सकता है? आई हैड टोल्ड यू इन माय अर्लियर क्लास, बैंक बैलेंस नेगेटिव इसलिए हो सकता है क्योंकि कभी कभी बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है. ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट में होता है कि जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया है, बैंक आपको उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ करने की परमिशन देती है. ये कहलाती है हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में सपोज हमारा बैंक में डिपॉजिटेड है 1 लाख रुपीस, और हम विड्रॉ कितना कर सकते हैं, हम 1,05,000 में विड्रॉ कर सकते हैं, 1,08,000 में विड्रॉ कर सकते हैं, 1,10,000 में डिपेंड कर सकते विड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसीज ऑफ द बैंक. दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ये हर बिजनेसमैन को बैंक, कमर्शियल बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. इसमें बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है जब भी हम नेक्स्ट टाइम बैंक पे पैसा डिपॉजिट करेंगे. यस प्लीज. So can you please repeat it? शुड आई रिपीट? Yes, sir. ओके. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में
बैंक हमें अपने कस्टमर्स को एक पर्टिकुलर लिमिट प्रोवाइड करती है कि आप इतना पैसा ओवरड्राफ्ट के तौर पे ले सकते हैं, यानी ओवरड्रॉ कर सकते हैं। जितना हमने बैंक पे डिपॉजिट किया है उससे ज्यादा हम विथड्रॉ कर सकते हैं। ये बैंक हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। इसमें बैंक की इनकम कैसे होगी? बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब नेक्स्ट टाइम जब हम पैसा जैसे ही डिपॉजिट करेंगे हमारा ओवरड्राफ्ट ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। सपोज हमारे पास हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपीस थे, हमने विथड्रॉ कर दिया एज पर द पॉलिसी, एज पर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो हमें ओवर लिमिट दी गई थी, हमें 5% ओवर लिमिट दी गई थी, तो हमारे पास जो बैलेंस था 1 लाख, उसका प्लस 5% 5,000 रुपीज हमने विथड्रॉ कर लिया 1,05,000। हमारे पास बैलेंस कितना बचा? हमारे पास नेगेटिव बैलेंस हो गया 5,000 रुपीज। नेगेटिव बैलेंस मीन्स ओवरड्राफ्ट हमने अवेल कर लिया, दिस कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल कर ली। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम हम जब भी डिपॉजिट करेंगे, सपोज नेक्स्ट टाइम हम डिपॉजिट कर रहे हैं 90,000 रुपीज, अगली ट्रांजेक्शन 90,000 है जो हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो पहले हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो थी ये पैसे रिकवर होंगे, रिकवरी होगी, यानी 5,000 यहाँ से इधर डिडक्ट हो जाएंगे। अब हमारा बैंक में पॉजिटिव बैलेंस होगा 85,000 रुपीज। ये हमारा पॉजिटिव में है प्लस में, तो ये क्या है हमारा? अब हमारा बैलेंस रहेगा। ये नेगेटिव में था तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट। गॉट इट? तो जब ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा इसको हम इधर लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये नेगेटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस क्रेडिट में होता है क्योंकि ये लायबिलिटी है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। अब पॉजिटिव बैलेंस कहाँ आता है? पॉजिटिव बैलेंस यहाँ पर आता है डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस तरह से रिकॉर्ड होता है। तो ये हमें चेक करना होगा क्वेश्चन में। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर हमें ये चीज पहले चेक करनी होगी कि हमें कैश एंड बैंक का बैलेंस पॉजिटिव दे रखा है या नेगेटिव दे रखा है। कैश की तो कोई टेंशन ही नहीं है, कैश का हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बैंक का चेक करना होगा। इनफैक्ट अगर बैंक का हमारा बैलेंस पॉजिटिव है तो हम डेबिट से स्टार्ट करेंगे, और नेगेटिव है तो हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। हैव यू गॉट द पॉइंट? एनी प्रॉब्लम टू एनी ऑफ यू? No, sir. ओके, सो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाज देयर। जिन्होंने नहीं Yes, लिया है, sir. जिन्होंने नहीं लिया वो ले सकते हैं बेटा। सर जो आप अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट। बेटा आई कैन नॉट हियर यू, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि बार बार हमें क्वेश्चन को ना देखना पड़े। मेरे पास ऑलरेडी इसका नोटेड फॉर्म में है, तो मैं वहां से देख लूंगा और आप अपने स्क्रीनशॉट को देख लीजिएगा। गैलरी में जाकर फोटो आपके होम स्क्रीन पर रहेगा। तो ये हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं इन डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में हमारे कितने कॉलम्स होते हैं? देयर विल बी 12 कॉलम्स। सिंगल कॉलम कैश बुक में कितने थे? 10 कॉलम्स थे पहले। अब इसमें हम 2 कॉलम और ऐड कर रहे हैं, वन इन डेबिट साइड, अनदर इन क्रेडिट साइड। किस चीज का? बैंक का कॉलम हम ऐड कर रहे हैं। तो हमारे टोटल कॉलम्स कितने हुए? 12 कॉलम्स हो गए। अब हमारे टोटल 12 कॉलम्स हो गए। लेकिन अब अगर हम ऐसे कॉलम्स को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम एक पेज में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, वाउचर नंबर का कॉलम यहाँ से स्किप कर रहे हैं। वाउचर नंबर कॉलम हुआ करता था आफ्टर द कॉलम पर्टिकुलर एंड बिफोर दिस कॉलम लेजर फोलियो। लेजर फोलियो से पहले और पर्टिकुलर्स के बाद, इन दोनों के बीच में एक कॉलम होता था वाउचर नंबर, यानी जो रसीद मिलेगी, रिसीट, इनवॉइस, जो कुछ भी होगा, बिल नंबर, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे वाउचर नंबर में। वो कॉलम हुआ करता था। इनफैक्ट हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होगा, लेकिन यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज हमारी स्क्रीन पर अगर हम इतने कॉलम प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्टेज हो जाएगी, मीन्स के हमारा पेज या हमारा स्क्रीन जो है वो शॉर्ट पड़ जाएगा, स्पेस की कमी हो जाएगी, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। इस तरीके से कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आप जो है वाउचर नंबर कॉलम बनाएं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। हम देखते हैं हमारी पहली ट्रांजेक्शन क्या है। पहली ट्रांजेक्शन है 2021 ईयर मार्च 1, कैश इन हैंड ₹15,000। कैश इन हैंड बोल रखा है तो हम स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड, हमारे पास कैश है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
15,000 रुपीज कैश बैलेंस अवेलेबल है। और बैंक में क्या है, बैंक की पोजीशन हम देखते हैं, बैंक में हमारा 50,000 है, कैश एट बैंक 50,000 रुपीज। लक्षिता, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। पॉजिटिव बैलेंस है, इसमें नेगेटिव दिया हुआ नहीं है तो हम पॉजिटिव ही मानेंगे। ये हमने रिकॉर्ड किया 15,000 एंड 50,000, 15,000 कैश कॉलम में और 50,000 बैंक के कॉलम में जो हमें गिवन था। गॉट इट? अब 3rd of March को हमसे कहा जा रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना 6,000, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 6,000, 6,000 के गुड्स परचेज कर लिए। हमने गुड्स परचेज किए, अब हम ये डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड में? As I told you, credit side, very good. As I told you earlier, ये हमारी डेबिट साइड जो होती है ये रिसीट साइड होती है। पैसा आएगा तो हम डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे और पैसा जाएगा तो हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड इज मेंट फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट्स मेड बाय द कंपनी। हम इसको हेडिंग में रिसीट पेमेंट लिखते नहीं है, पर्टिकुलर्स ही लिखते हैं, लेकिन अभी मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए लिख दिया है यहाँ पर, जिससे आपको याद रहे। अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो पैसा बिजनेस से ऑफ कोर्स बाहर जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट। बाय परचेजेस अकाउंट अमाउंट इज 6,000 रुपीज। इस पे लिखा है फॉर कैश, नकद परचेज किया, कैश से परचेज किया तो ऑब्वियसली कैश माइनस होगा। हमारी कैश पेमेंट है, हम कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अगर बैंक से पेमेंट होती तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर हमने कैश से पेमेंट की है तो हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया। इससे आगे लिखा हुआ है कि CGST एंड SGST एप्लीकेबल एट रेट ऑफ 6% ईच। इस पर हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। क्या लिखेंगे, बाय, बेटा गायत्री क्या लिखते थे हम यहाँ पर? CGST इनपुट CGST। परचेज होता तो इनपुट लिखते हैं और सेल्स होता तो आउटपुट लिखते हैं। बाय इनपुट SGST। सर हम ये कब लिखते हैं? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर ये CGST और SGST हम कब लिखते हैं? जब हम टैक्स पे करना होता है, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आजकल GST एप्लीकेबल हो रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे CGST SGST। अगर हम सेम स्टेट से गुड्स परचेज कर रहे हैं, इफ आई एम सिटिंग देयर इन दिल्ली एंड द गुड्स आर बीइंग परचेज फ्रॉम दिल्ली ओनली, तब CGST SGST आएगा। और अगर हम किसी और स्टेट से परचेज करते हैं, सपोज आई एम सिटिंग इन दिल्ली एंड परचेजिंग गुड फ्रॉम हरियाणा, तो स्टेट चेंज हो गया, उस केस में हम रिकॉर्ड करेंगे IGST, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज टैक्स। अगर IGST होता है और 12% एप्लीकेबल है तो 12% IGST में ही लिखा जाएगा। अगर CGST और SGST है और हमें टैक्स देना है 12%, तो आधा आधा यानी 6% ईच बटेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए हम लिखेंगे CGST एंड SGST, 6% यहाँ 6% यहाँ। ऑलराइट, तो इसका 6% कितना हुआ, 6 6 36 एंड 1 0 360। यस वेरी गुड, 360 में रिकॉर्ड कर दिया एज CGST एंड SGST ईच। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5,000। डबल कॉलम कैश बुक में पहले ही बताया था। एक ही और खास बात भी है कि हम यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में क्या बताया था? कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो दोनों साइड रिकॉर्ड होती है। सपोज हम पैसा बैंक पे डिपॉजिट कर रहे हैं, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होती है। ये हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गॉट इट? जब पैसा बैंक पे जमा करेंगे, बैंक इज द रिसीवर, बैंक डेबिट हो जाएगा एंड हमारे पास से कैश बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जिसको हम कहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं, डबल एंट्री है, मींस के दोनों चीजें, दोनों एस्पेक्ट इसमें हमारे वो हैं जो कि ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है। हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट साइड में कैश का कॉलम भी है और बैंक का कॉलम भी है।
दोनों कॉलम्स हैं, तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम एंट्री के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। हमने एंट्री क्या बनाई थी, हमने बनाई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या था, डेबिट था, तो वो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। जो चीज डेबिट में थी वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जर्नल से लेजर में या कैश बुक में जो एंट्री ट्रांसफर होती है, पोस्टिंग होती है, तो हमारी साइड चेंज हो जाती है। जो चीज क्रेडिट में थी वो इधर डेबिट साइड में आ जाएगी, यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर देंगे। टू क्या था, टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट। डेट क्या थी हमारी, डेट हमारी यहाँ पर 5th of March। मार्च हमने ऊपर हेडिंग में डाल रखा है, यहाँ पर 5 रिकॉर्ड कर देंगे डेट। 5th of March में हमारी ये कॉन्ट्रा एंट्री हुई। हर एंट्री का एक पार्ट, एक एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ऊपर हेडिंग में यहाँ पड़ा हुआ है, कैश बुक। जो चीज ऊपर हेडिंग में आती है वो कभी नीचे नहीं आती। लेकिन ये कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री है जिसके हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि दोनों चीजें कैश और बैंक ऊपर लिखी हुई हैं, तो हम किसको छोड़ेंगे, किसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश को छोड़ेंगे तो बैंक क्या नाइंसाफी, और बैंक को छोड़ेंगे तो कैश को शिकायत। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमें दोनों चीजों को शो करना है, किसका बैलेंस घटा और किसका बैलेंस बढ़ा, इसलिए हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। ये कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हम दोनों कॉलम्स में, एलएफ वाले कॉलम में, दोनों साइडेड में, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में, एलएफ वाले कॉलम में सी से डिनोट करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी क्वेश्चन करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री आएगी तो हम कॉन्ट्रा एंट्री का एब्रीविएशन सी लेजर फोलियो कॉलम में लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंट्री। बैंक के सामने भी और कैश के सामने भी, दोनों जगह लिखेंगे। बट इट हमने पैसा क्या किया था, बैंक पे जमा किया था। बैंक में जमा किया तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैंक में पैसा आया। हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट पे या क्रेडिट में, डेबिट। डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बैंक पे पैसा आ रहा है। ये आ गया डेबिट साइड में 5000 रुपीज। हमारी पेमेंट काय की हुई, कैश की पेमेंट हुई, तो क्रेडिट साइड में कैश से माइनस करेंगे, यानी कैश पे रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड में 5000। आसान तरीका तो वैसे तो ठीक है, अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर नॉलेज है तो हम इजीली कर लेंगे कि बैंक में पैसा आया, जमा हुआ, इसलिए बैंक में डेबिट साइड में आएगा, और कैश से पेमेंट हुई इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। अगर ये चीज याद ना रहे तो एक लेमैन की लैंग्वेज में आसान तरीका और भी है। ये ध्यान रखिए कि जहां पर जिस साइड में कैश लिखा जाएगा, अगर कैश लिखा जाएगा तो पैसा कहाँ आएगा, बैंक के कॉलम में आएगा। लाइकवाइज जहां पर बैंक लिखा जाएगा वहां पर पैसा रिकॉर्ड करेंगे कैश के कॉलम में। जो लिखा होता है उसके ऑपोजिट में रिकॉर्ड करते हैं। बैंक लिखा है तो कैश में रिकॉर्ड करेंगे, कैश लिखा है तो बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। Got it? Easy to understand? Yes, sir. Any problem to any of you? Lakshita, where are you? No, sir, no problem. कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? Are you getting the point? Yes, sir. Okay. I think Fushi has left. One more student was there. Anyway, move on further. ये 5th की ट्रांजेक्शन हो चुकी है। हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 8th मार्च की, कैश सेल ₹10,000, 10,000 का माल हम। यस सर, मुझे ना कंफ्यूजन हो रही कि डेबिट साइड कौन सा, क्रेडिट साइड कौन सा। ओके, नो प्रॉब्लम। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है ये डेबिट साइड कहलाता है, और हमारा राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड कहलाता है। डेबिट को हम डिनोट करते हैं DR से, DR यानी डेबिट रिसीट, और ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये इसको हम डिनोट करते हैं CR से, क्रेडिट रिसीट। अब हमारे जितने कॉलम होते हैं दीज आर डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे, और हाफ कॉलम जो होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, डेबिट साइड के, रिमेनिंग हाफ जो है वो क्रेडिट साइड के कहलाएंगे। अब हमारे स्क्रीन पर कितने कॉलम्स हैं इस समय, यहाँ पर 10 कॉलम्स हैं, तो 5 कॉलम्स जो है डेबिट साइड के हुए, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक बैंक तक जो हुए ये 5 कॉलम्स का है डेबिट साइड के, और ये वाले 1 2 3 4 5 रिमेनिंग 5 कॉलम्स क्रेडिट साइड के हुए। हेडिंग सबकी सेम रहती है, जो हेडिंग डेबिट साइड में होंगी सेम हेडिंग क्रेडिट साइड में होंगी। डेबिट साइड में हेडिंग फर्स्ट कॉलम स्टार्ट होगी डेट से, द फर्स्ट कॉलम विल बी देयर फॉर डेट, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी हमें डेट लिखना जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसलिए हम पहला कॉलम डेट के लिए
रिजर्व करते हैं। सेकंड कॉलम विल बी देयर फॉर पर्टिकुलर्स, मीन यहाँ पे डिटेल आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। थर्ड कॉलम विल बी फॉर लेजर फोलियो, लेजर एल स्टैंड फॉर लेजर, लेजर मींस अनदर बुक ऑफ अकाउंट्स, फोलियो मींस पेज नंबर। उस बुक का पेज नंबर यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं जिससे कि हम क्रॉस चेक कर सके कि ये एंट्री जो यहाँ पर कर रहे हैं अगर ये लेजर में है तो किस पेज नंबर पे है, जिससे हमें पूरी बुक खंगालनी ना पड़े। फोर्थ कॉलम इज देयर फॉर कैश, जो भी कैश जितना बिजनेस के अंदर आ रहा है वो डेबिट साइड में कैश के कॉलम में रिकॉर्ड होगा। लाइकवाइज जितना बैंक में पैसा आ रहा है वो डेबिट साइड में फिफ्थ कॉलम में रिकॉर्ड होगा। यही 5 कॉलम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। अगर कैश की पेमेंट होगी तो यहाँ कैश कॉलम से रिकॉर्ड करेंगे, अगर बैंक से पेमेंट होगी तो यहाँ क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में आ जाएगा। गॉट इट? यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये हमारी फिफ्थ हो गई। इसके बाद एट्थ में कैश सेल, हमने माल बेचा, नकद माल बेचा। याद रहे कि यहाँ पर कैश बुक हम बना रहे हैं तो सिर्फ हम कैश की ही बात करेंगे, क्रेडिट की बात नहीं करेंगे। हमने कैश सेल किया, नकद माल बेचा है, कितने का सोल्ड आउट किया है? 10,000 का। इस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल है 6% ईच, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जब गुड सोल्ड किया तो ऑब्वियसली पैसा आएगा हमारे पास। हमने रिकॉर्ड किया 10th मार्च। अब इसमें जीएसटी भी है तो हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे टू सेल्स अकाउंट, पैसा आ रहा है। कैश सेल है तो कैश कॉलम में आएगा, अगर बैंक से मिलता तो बैंक कॉलम में आता। लिखते सेल थी, पैसा आ रहा है किस वजह से? माल बेचने की वजह से, जिसको हम बोलते हैं टू सेल्स अकाउंट। तो टू सेल तो एज इट इज रहेगा, बस पैसे का ध्यान रखना है। अगर हमने नकद बेचा है तो कैश कॉलम में आएगा। सर बट सेल तो 8 मार्च को हुई है ना? 8th को ये, ओ सॉरी 8th हमने रिकॉर्ड करना, सॉरी। इसको हम डेट चेंज कर देते हैं यहाँ पर, दिस इज 8th मार्च। थैंक यू। तीनों जगह डेट हमने चेंज कर दी है 8th मार्च। अब ये अगर कैश मिलेगा तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें बाय द वे चेक मिल जाता है, बैंक से पेमेंट डायरेक्ट कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करता है तो वो हमारा बैंक में जाएगा, राइट। इस पर हमें जीएसटी देना है तो सेल्स के टाइम पर जीएसटी कहलाता है आउटपुट। जो हम रिकॉर्ड करते हैं लिखते हैं आउटपुट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। This is the way how we record the transactions. अब हमारा जीएसटी कितना है? 600 ईच, तो हमने दोनों को रिकॉर्ड कर लिया कैश कॉलम में 600 इन बोथ द कॉलम्स, इन बोथ आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नाउ 10th मार्च गिवन है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। हमने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए बैंक से कैश विथड्रॉ कर लिया। जब हमने बैंक से कैश विथड्रॉ कर लिया तो ये हमारा कहाँ जाएगा? इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। कैश हमारे पास से पेमेंट हो रही है, इसको हम बोलते हैं, जब हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। पैसा जब अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे इसे बोलेंगे ड्रॉइंग्स। और ये एक जगह रिकॉर्ड होगा, एंट्री का एक पार्ट रिकॉर्ड होगा, ओनली वन एस्पेक्ट, डेबिट वाला। और रिकॉर्ड कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में। डेट है यहाँ पर 10th मार्च। 10th में हमने विड्रॉ किया है ₹2000। सर ऑफिस यूज के लिए निकाला है। ऑफिस यूज के लिए निकाला है, यहाँ पर लिखा फॉर ऑफिस यूज, राइट। तो ये क्या हुआ? अगर हमने ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया है तो ये हमारी क्या हुई? कॉन्ट्रा एंट्री हुई। तो ड्रॉइंग्स निकल आएगा, बल्कि कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी यहाँ पर। अगर हम निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग्स होता, हमने ऑफिस यूज के लिए निकाला है तो ये ऑफिस के पर्पस से है, इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। ऑफिस यूज के लिए है तो कॉन्ट्रा एंट्री बाय कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सी से डिनोट कर दिया कॉन्ट्रा एंट्री। डेट हमारी सेम रहेगी 10th मार्च बोथ साइड में। अब हमारे पास ऑफिस उसमें पैसा निकाला, पैसा आ गया, हमारे पास कैश आया कितना? 2000 रुपीज। तो कैश कॉलम में लिखेंगे 2000 और बैंक से विड्रॉ हो गया, यहाँ लिख देंगे 2000। बैंक से हमारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो गई, पैसा चला गया बैंक से, विड्रॉ कर लिया, बैंक से चला गया। नेक्स्ट एंट्री है 12th मार्च।
रिसीव कैश फ्रॉम दामिनी, दामिनी से पैसा मिल रहा है हमें 10th of March में, अलाउड डिस्काउंट ₹100 अगेंस्ट ड्यूज, इनको हमने डिस्काउंट भी दिया 100 रुपीज। दामिनी से हमें क्या मिला, कैश मिला, पैसा आएगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, डेट क्या है 12th of March। टू किससे मिला, दामिनी, जिनसे मिला है उनका नाम लिख देंगे, टू दामिनी। दामिनी से पैसा मिला, हमने रिकॉर्ड किया 3000 रुपीज, क्या मिला है, कैश, तो कहा जाएगा कैश कॉलम में। इसके बाद हम इनका डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट का रिकॉर्ड होगा, हमने इनको 100 पे डिस्काउंट दिया, जब पैसा मिलता है रिसीव होता है तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, देते हैं। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट करने वाले हैं, तो डिस्काउंट हमें मिलता है, हमारी इनकम होती है। एक डिस्काउंट होता है अलाउड, एक होता है रिसीव। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, क्रेडिट होगी। मैंने आपको बताया था ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती थी, जहां पर एक डिस्काउंट का कॉलम बनता था, लेकिन अब वो यूज में नहीं है, ट्रिपल कॉलम नहीं बनाते, हम बना रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। ये लिखा है ऊपर हेडिंग में, डबल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम तो है नहीं, डिस्काउंट रिकॉर्ड कर नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, another book will be prepared, जो पहले बनाया करते थे जर्नल, यहाँ पर हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। हम कहाँ रिकॉर्ड करने वाले, इस चीज को हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड किस डेट में, March 12 लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ क्या तुम्हारा क्या है, खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जर्नल इस तरह से बनता है, 5 कॉलम्स आर देयर, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का होता है अलाउड। सर हम जो उसने पेमेंट करी है वो हम डबल कॉलम उसमें लिखेंगे और डिस्काउंट मिला हम उसके लिए अलग से लिखेंगे। डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, डिस्काउंट के लिए एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस हम इसको यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किसको हमने डिस्काउंट दिया, दामिनी, जिनको डिस्काउंट दिया उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, टू दामिनी। बीइंग मीन नरेशन, ये हम क्या लिख रहे हैं, नरेशन लिख रहे हैं, ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बुक्स जो है हर एक को प्रेजेंट करते हैं। जो हमारे यहाँ इन्वेस्टर होते हैं सबको अपनी अकाउंटिंग बुक्स हम प्रेजेंट कर देते हैं, तो सभी लोग बुक्स हमारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ में सबके नहीं आएगा, क्योंकि कॉमर्स हम जानते हैं, हम कैसे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो हम जानते हैं, हर कोई तो इस बात को नहीं जानता। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं, बीइंग द कैश डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी या बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी या बीइंग द कैश डिस्काउंट अलाउड, कुछ भी लिखिए, लैंग्वेज कुछ भी हो, समझ में आने वाली होनी चाहिए, बस समझ में आ जाए सामने वाले के कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे इतना आप लिख दिए, बीइंग डिस्काउंट अलाउड काफी है। तो आपने कितना डिस्काउंट अलाउ किया, 100 रुपीज। ये आपने लिखा डेबिट साइड, तो यहाँ डेबिट के कॉलम में 100 रुपीज आ जाएगा। अब आपने ये पार्ट लिखा क्रेडिट, तो यहाँ क्रेडिट के कॉलम में भी 100 रुपीज आ जाएगा। इस तरह से आप रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, डेबिट के और क्रेडिट के दोनों कॉलम में पैसा आएगा। जब आप जर्नल बना रहे हैं तो आप 5 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट कॉलम विल बी देयर फॉर डेट, सेकंड कॉलम फॉर डिटेल पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम फॉर लेजर बुक, पेज नंबर ऑफ लेजर, फोर्थ कॉलम विल बी देयर फॉर डेबिट अमाउंट, फिफ्थ कॉलम विल बी देयर फॉर क्रेडिट अमाउंट, राइट। अब ये विदाउट नरेशन एंट्री कंप्लीट नहीं होती है, यहाँ पर आपने नरेशन लिख दिया, आपकी एंट्री क्या हुई, कंप्लीट हो गई। इसके नीचे क्या करते हैं, एक लाइन आप ड्रॉ कर देते हैं, जिससे आपका मार्क हो जाए कि आपने एंट्री कंप्लीट कर दी है। ठीक, हम वापस जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। 12th की एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 12 मार्च के बाद ट्रांजैक्शन, हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 को, रिसीव चेक फ्रॉम निर्मत ₹2000 अलाउड डिस्काउंट। निर्मत इधर अनदर डेटर, ये हमारा कर्जदार है, कर्जदार को हम बोलते हैं डेटर, और हमारे सप्लायर जिनसे हमने उधार माल खरीदा उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर। ये वो लोग हैं दामिनी और निम्रत जिनसे हमें मिल रहा पैसा, तो ये हमारे डेटर हैं जिनको हमने माल बेचा, ये डेटर हुआ है, उधार बेचा है तो डेटर है। 15 में रिसीव चेक, पैसा मिल रहा है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पैसा आ रहा है, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द डेबिट साइड। वेरी गुड, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 15th में, जिससे मिलेगा उसका नाम आएगा टू निम्रत। 5000 रुपीज हम रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ, कैश कॉलम में, बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम। चेक रिसीव किया बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा फंडा ये है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए,
कि चेक कब मिला, कब का चेक है, क्या इंफॉर्मेशन है इसकी, वो क्लियर होना चाहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम डायरेक्टली बैंक कॉलम में डाल देंगे, एज्यूमिंग दैट द चेक व्हिच वाज रिसीव्ड टुडे हैज बीन डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय अस। हम ये मान लेंगे आज बैंक में जमा हो गया होगा और इसका पेमेंट भी क्रेडिट हो गया होगा हमारे अकाउंट में। हम सिंपली एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि आगे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे मान के चल रहे हैं। सर 2000 2000 है, ये मैं देखा था 5000 तो नेक्स्ट एंट्री में कैसे रिकॉर्ड कर दिया। थैंक यू। अगर चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होती है, सपोज ये कहा कि चेक आज मिला और इसको परसों को बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई कि आज डेट कुछ और है, परसों डेट कुछ और होगी। सपोज आज डेट है 27, तो परसों को डेट हो जाएगी 29, तब तक कैश कहाँ रहेगा? उस केस में हम एंट्री अलग करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में आएगा अभी। 15th की हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। 15th के बाद नेक्स्ट एंट्री है 18th में, रिसीव्ड ए पोस्ट डेटेड चेक। अब ये एंट्री आ गई पोस्ट डेटेड चेक। चेक तो आज मिल गया पर इस पे डेट पड़ी है कोई और, आज डेट है 18, एंट्री कब की है 18 की, तो इसमें डेट पड़ी हुई है 23 मार्च, यानी चेक जो है 23 मार्च का है। 23 मार्च से पहले इसका पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि पोस्ट डेटेड है। बैंक में डाल देंगे जब भी बेकार है, अपने पास रखेंगे तब भी बेकार है। चेक तो चेक है, वैल्यू नहीं है जब तक डेट ना आए। चेक की एक पर्टिकुलर डेट होती है, जो डेट उस पर पड़ी होती है वहां से उसका पीरियड काउंट होता है। अब चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। आफ्टर 3 मंथ्स चेक हमारा एक्सपायर हो जाता है। 3 महीने के अंदर उसकी हमें पेमेंट लेनी होती है। अभी तो इसकी डेट स्टार्ट ही नहीं हुई, 23 मार्च से स्टार्ट होगी, तो हम इसको बैंक में डाल ही नहीं सकते हैं। ये डाल भी देंगे तो बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, बीइंग अ बिजनेसमैन बैंक हमारे बिहाफ पर चेक कलेक्ट कर लेगी, लेकिन हमारे अकाउंट में इसकी पोस्टिंग, इसकी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगी। हमें मिला दीपक से कितने का, 5000 का। अब हमें चेक मिला दीपक से, लेकिन 23 मार्च का हम इसे बैंक में जमा नहीं कर सकते, तो हम इसको दीपक का नाम नहीं लिख सकते। जिससे पैसा मिला होता है उसका नाम लिखते हैं, पैसा किससे मिला, पर यहाँ पर दीपक का नाम नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, तो इसको अभी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसके लिए बेटर टू रिकॉर्ड दिस चेक इनटू जर्नल। इसकी एंट्री हम यहाँ जर्नल में कर देंगे 18 मार्च। यहां हम एंट्री करेंगे इस तरीके से। एक डिस्काउंट की एंट्री बीच में और हमारी थी, वो हमने भी एंट्री नहीं की है, निम्रत वाली, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी सीख चुके। मैंने एक स्किप कर दी है, बिकॉज नीड नॉट टू प्रिपेयर दिस जर्नल हेयर, इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर टू रिकॉर्ड द सेम, रिकॉर्ड हाथ कर लेते हैं, जो आप फिर कंफ्यूज होंगे क्यों एक कही दूसरी क्यों नहीं की है। लेट्स डू, नो प्रॉब्लम। वो 15th की हमारी एंट्री थी। 15 में 75 रुपीज डिस्काउंट अलाउ किया था निम्रत को। जब निम्रत से हमें चेक मिला था तो उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया था। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ऊपर वाली सेम एंट्री होगी, बस नाम चेंज हो जाएगा, निम्रत आ जाएगा। जिसको डिस्काउंट दे रहा है उसका नाम क्रिएट होता है, क्योंकि हमारा डेटा था, डेटा डेबिट होता है जब वो पेमेंट कर रहा होता है या जब गुड्स वापस कर देता है या हम उसको डिस्काउंट दे रहे होते हैं। इन सभी केसेस में वो आकर क्रेडिट हो जाता है। तो निम्रत को हमने डिस्काउंट दिया, इसलिए निम्रत जी यहाँ पर आकर क्रेडिट हो गई। मीन्स इनसे पैसा इतना नहीं मिलेगा जितना डिस्काउंट दे रहे हैं। बीइंग डिस्काउंट अलाउड, आप कुछ भी लिखिए, क्या डिस्काउंट लिखिए, डिस्काउंट लिखिए, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या लिख रहे हैं। बस रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए और समझ में आना चाहिए क्या रिकॉर्ड मेंटेन किया, दैट्स ऑल। बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू निम्रत लिखिए, बीइंग डिस्काउंट अलाउड लिखिए, कुछ भी लिखिए, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। 75 रुपीज की ट्रांजेक्शन थी, नरेशन भी हो गया, इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर एंटी क्लोज करने के लिए। ओके, अब अगली एंट्री जो हमारी 18th की है, अभी हमें चेक मिला, चेक को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। हमने इसे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, उस चेक को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि उसकी एंट्री हम कैश बुक में भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज द चेक हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड टू बैंक। अभी चेक जो है बैंक पे डिपॉजिट नहीं हो पाया है,
इसलिए उसकी एंट्री हम जर्नल में कर ले रहे हैं। उसके लिए नया अकाउंट खोलेंगे, चेक इन हैंड। चेक किसके पास है? हमारे पास है, इसलिए हम लिख देंगे चेक इन हैंड। इट इज जस्ट लाइक द कैश इन हैंड। जैसे कैश हमारे पास होता है, ऐसी चेक हमारे पास है। भले ही चेक को हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनफैक्ट इस तरीके से यूज हो जाएगा। सपोज मुझे मिस्टर ए ने चेक दिया, तो मैं मिस वाई को या मिस्टर जेड को चेक तो दे सकता हूँ ना, टू मेक द पेमेंट। तो चेक इन हैंड हमारा एक अनदर अकाउंट हमने ओपन कर लिया, क्योंकि हम इसकी पेमेंट जो है इसके जरिए हम पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है? चेक है, इसको हम बोलते हैं चेक इन हैंड। टू चेक इन हैंड क्या हुआ? डेबिट हुआ। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू किससे मिला था? उसका नाम लिख देंगे, दीपक। मिस्टर दीपक। दीपक जी से चेक मिला तो हमने लिख दिया टू दीपक। दीपक से चेक मिला, कितने का मिला? 5000। इन बोथ द कॉलम्स वी विल राइट ₹5000। बीइंग नरेशन आ जाएगी। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक। पोस्ट डेटेड है, लिख दिया पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक। ये एंट्री हुई हमारी कंप्लीट। इसकी भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे, टू मेक इट क्लियर दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एंट्री। एंट्री हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। ये इससे शो कर रहा है बाय ड्रॉइंग ए पर्टिकुलर लाइन हियर आफ्टर दिस एंट्री। Now this entry is complete. Now back to our question. Next entry हमारी कब की है? After 18, 23rd of March. यहाँ कह रहा है चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिट इन द बैंक। 5 दिन बाद इस चेक को बैंक में डिपॉजिट किया। जब चेक को बैंक में डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या बनेगी? हमारे पास चेक किस नाम से था? हमने नया अकाउंट ओपन किया था चेक इन हैंड नाम से, तो यहाँ पर वही लिखेंगे चेक इन हैंड। पहले इसकी भी हम काउंटर एंट्री क्या करते थे, अब वो तरीका नहीं चलता, वैसे नहीं करते हम। 23rd में टू चेक इन हैंड लिख रहे हैं। चेक इन हैंड क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? चेक इन हैंड अकाउंट हमने पहले क्या किया था? डेबिट किया था। मैंने बोला था अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अकाउंटेंसी का रूल है जितने भी अकाउंट ओपन करेंगे उन सबको हम क्लोज भी करेंगे। क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। जितने अकाउंट ओपन किए जाएंगे वो सारे क्लोज भी किए जाएंगे। क्लोज नहीं करेंगे तो वो अकाउंट कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, बुक्स में हमारे शो किया जाएगा, हम उससे खुद कंफ्यूज होंगे और हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक फिगर मैच नहीं करेगी। इसलिए जो चीज डेबिट की है उसको कंप्लीट करने के लिए अगर हम क्रिएट करते हैं तो ऑटो कैंसिल हो जाती है। जैसे कोई फिगर लिखी है मैथमेटिक्स में प्लस में 1000, अगर आप माइनस का 1000 लिख दें तो वो आपस में क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी। लाइकवाइज यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कैंसिल कर लिया जाता है। हमने कोई चीज डेबिट में रिकॉर्ड की, सेम चीज हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे तो क्या होता है? हमारी एंट्री क्या है? कैंसिल हो जाती है, नलिफाइड हो जाती है, इफेक्ट नलिफाइड हो जाता है। तो हमने चेक इन हैंड कहाँ लिखा था? लेट मी शो यू वंस अगेन। ये हमने चेक इन हैंड डेबिट में लिखा था, अब हमें क्या लिखना चाहिए? क्रेडिट में लिखना चाहिए। क्रेडिट में लिखने के लिए हम यहाँ जो चीज क्रेडिट में लिखनी चाहिए, बात कहाँ चल रही है? जर्नल की। यहाँ कैश बुक में आ गए। जब कैश बुक में हम आए तो कैश बुक में उस चीज को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। हमारी एंट्री जो होती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री होती है, एक बुक से दूसरी बुक में जाते हैं तो साइड चेंज हो जाती है। कैश बुक में या जर्नल में दोनों बुक डिफरेंट है। जर्नल में एंट्री में चेक इन हैंड डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट करना चाहिए। कैश बुक में आ रहे हैं तो जो चीज को क्रेडिट करना चाहिए उसको यहाँ लाकर डेबिट कर रहे हैं। इस तरीके से ये इफेक्ट नलिफाइड हो जाएगा। गॉट इट? चेक इन हैंड पैसा कितना था? 5000 रुपीज। दीपक जी ने 5000 रुपए दिए थे, कहाँ जाएंगे? सीधा बैंक में जाएंगे। टू चेक इन हैंड इन द बैंक कॉलम ₹5000। इसके बाद क्या है? 24th
issued check of 2500 to Chandar, he allowed discount of 125. यहाँ पर he allowed discount, उसने हमें दिए 125 रुपये, 125 रुपीज। हमने क्या किया, चेक इशू किया। जब हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, हम चेक इशू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी आर गोइंग टू मेक द पेमेंट टू मिस्टर चंदर, हम चंदर को पेमेंट कर रहे हैं। हमने लिखा बाय चंदर, पेमेंट की हमने डेट 24 इज देयर, 24 ऑफ मार्च, हम यहाँ इनकी पेमेंट कर रहे हैं। 24 को पेमेंट की चंदर की हमने, कितने की, 2500 की। बाय चेक किए तो कहाँ जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा। बैंक कॉलम में 2500 रुपए 2500 की पेमेंट कर दी हमने। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट क्या है, हमारी इनकम है। इनकम को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। जनरल। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है यहाँ पर, किससे मिल रहा है डिस्काउंट हमें, चंदर से। चंदर डेबिट, इंसान के नाम के आगे, इंसान के नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लगाते। जैसे चेक इन हैंड था, यहाँ पर हमने अकाउंट वर्ड लगाया था ऊपर। डिस्काउंट अलाउड था, अकाउंट वर्ड लगाया था। नॉमिनल चीजें जो होती हैं उनके आगे अकाउंट वर्ड लगता है, लेकिन किसी इंसान के आगे अकाउंट वर्ड नहीं लगता। जैसे दामिनी है, अकाउंट नहीं लिखा। निम्रत है, अकाउंट वर्ड नहीं लिखा। दीपक है, अकाउंट वर्ड नहीं लिखा। लाइकवाइज चंदर है, अकाउंट वर्ड नहीं लिखा। यहाँ पे डिस्काउंट क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है तो रिसीव कहलाएगा। टू डिस्काउंट रिसीव, अगर डिस्काउंट मिला है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउ किया था तो क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। डिस्काउंट अलाउ हमारा खर्चा है, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है। खर्चा डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होती है एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड, इतना लिखना काफी है। अमाउंट कितना है इसका, 125, इसे हम रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड में। ये हमारा जर्नल में रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। हम आ जाएंगे प्रीवियस स्लाइड पर अपनी। ये रही हमारी मेन क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री इज देयर 27th of March विड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर है पर्सनल यूज, हमने पर्सनल यूज ड्राइंग्स के लिए हमने ड्राइंग की, पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के लिए। बिजनेस हमें घर के लिए पैसा नहीं देता। अगर हम बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेंगे तो बिजनेस उसको ड्राइंग्स मानेगा। जब हमने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में लगाया था, काहे के लिए, बिजनेस करने के लिए। जब हमने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया था तो बिजनेस ने हमारा अकाउंट खोला कैपिटल नाम से। जब हम पैसा निकालेंगे तो बिजनेस उसमें से या तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, माइनस कर देगा पैसा हमारा, या फिर नया अकाउंट खोलेगा ड्राइंग्स नाम से। और हमारी इस गलत हैबिट को सप्रेस करने के लिए बिजनेस हमसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, ताकि हम बार बार पैसा ना निकालें। अगर हमारी बैड हैबिट ये स्टार्ट हो गई, बार बार पैसा बिजनेस से निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, बिजनेस से पैसा खत्म हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगी। जब वर्किंग कैपिटल बिजनेस में नहीं रहेगी तो बिजनेस काहे से करेंगे। इसलिए बिजनेस हमारी इस हैबिट को पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता, तो हमें डिमोटिवेट करने के लिए हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। यहाँ पर हमने पैसा विड्रॉ किया बैंक से, इसलिए बैंक कॉलम में लिखा 1500 रुपीज। अगली एंट्री है 28th की, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा ₹40,000। मिस्टर अशोक मित्रा को माल बेचा, गुड्स बेचे, सोल्ड किए 40,000 के ऑन क्रेडिट। हम यहाँ पर क्रेडिट की एंट्री नहीं करते क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक, इसलिए क्रेडिट की एंट्री, ये एंट्री नहीं होगी। मूव ऑन टू 30th of March, 30 मार्च को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंद्र ₹50,000। 50,000 का माल चंद्र से परचेज किया क्रेडिट पे, ये भी क्रेडिट की एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री नहीं होगी। हम कोई भी क्रेडिट की एंट्री नहीं करने वाले क्योंकि हमारी कैश बुक है और कैश बुक सोल ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको भी हम छोड़ देंगे। अगली एंट्री क्या है हमारी, आफ्टर 31st में क्या किया हमने, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अशोक मित्रा ₹2,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक तरीका ये है चेक रिसीव करने का, हमने चेक रिसीव किया किससे, अशोक मित्रा से, और साफ साफ लिखा हुआ है डिपॉजिटेड द चेक इनटू बैंक, चेक हमने डिपॉजिट कर दिया। इस क्वेश्चन में चेक के 3 केसेस आपके सामने आ गए। पहला केस था जहां पर हमें चेक रिसीव हुआ, किससे मिला था पहला चेक, निम्रत से।
जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था, चेक कहाँ गया, हमने इसको डायरेक्टली 15 मार्च में जब चेक मिला था तो डायरेक्टली बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया था। उसके बाद दूसरा चेक, दूसरा केस आया 23 मार्च, 23 में चेक मिला था दीपक जी, 18 मार्च को, 18 मार्च को चेक मिला था दीपक जी से, इस पर डेट पड़ी थी, पोस्ट डेटेड चेक था, 23 मार्च डेट पड़ी हुई थी, तो इसको हमने रिकॉर्ड किया जर्नल में, नया अकाउंट खोल के चेक इन हैंड, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक कॉलम में कैसे दिखा दें, कैश है पास है नहीं तो कैश कॉलम में कैसे दिखा दें, इसलिए जर्नल में रिकॉर्ड किया था। जब 23 मार्च आई, इसको हमने बैंक में जमा किया, तो हमने 23 में डेबिट साइड में इसको हमने शो कर दिया टू चेक इन हैंड, ये रहा, राइट। अब ये तीसरा केस आया चेक का, जहां पर एंट्री के साथ ही लिखा हुआ ट्रांजैक्शन में मेंशन्ड है डिपॉजिटेड इन द बैंक, हमने चेक को डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसको हम लिखेंगे टू अशोक मित्रा, चेक मिला अशोक मित्रा से, और कहा गया सीधा बैंक में गया, यानी जो पैसा आया वो हम कैश में नहीं लिखेंगे बल्कि हम इसको बैंक में लिखेंगे, 2000 रुपीज, ये हमारा बैंक में रिकॉर्ड हो गया। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एनी प्रॉब्लम? सर 28 और 30 का कहाँ पे हम करेंगे? अभी हम इसके बैलेंस और निकालने वाले हैं, अभी तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने सिर्फ ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए हैं, हर अकाउंट को क्लोज करने के लिए टोटल और बैलेंस कंपलसरी होता है, मींस टोटल कीजिए और उसका बैलेंस निकालिए, डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये चीज निकालिए। तो हम क्या करने वाले हैं, इसकी टोटलिंग करेंगे, डेबिट साइड का अलग टोटल होगा, क्रेडिट साइड का अलग टोटल होगा, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं टोटल करने के लिए, और जब टोटल होता है तो नीचे जो है डबल लाइन ड्रॉ होती है। अगर अकाउंट क्लोज हो रहा है, क्लोज नहीं हो रहा, बी पे टोटल हो रहा है, तो डबल लाइन ड्रॉ नहीं होगी बल्कि सिंगल लाइन ड्रॉ होगी। अगर टोटल आपने किया और इसके बाद क्वेश्चन ही कंप्लीट है तो नीचे डबल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, अंडरस्टूड? अब टोटल में टोटल कीजिए डेबिट साइड का, सपोज डेबिट पे आ जाइए, यहाँ पर दे रखा है कैश कॉलम में, कैश का अलग करेंगे, बैंक का अलग करेंगे। कैश में कितना है, 15,000 ये, 10,000 ये, 25,000, 25 और 2 27 और 3 30,000, 30 और 31,200, 31,200। मैं यहाँ इस रफ में लिख देता हूँ 31,200, देखिए नहीं रहा इस स्क्रीन पर येलो, तो ब्लैक कर देते हैं यहाँ पर 31,200, 31,200। प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं, ये हमारा कैश का था। अब बैंक का टोटल करते हैं डेबिट साइड का, 50,000 और 5 55,000, 55 5 60, 60 और 2 62 4 64,000, ये हुआ हमारा 64,000। इसका हमने लिख दिया बैंक का डेबिट का 64,000, दोनों टोटल डेबिट साइड के किए हैं। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड पे, कैश का क्रेडिट साइड 6,000 5 11,000 11,660 11,720 11,720। रफ पेज पर आते हैं, रिकॉर्ड करेंगे 11,720, ये लिखा हमने 11,720। प्रीवियस स्लाइड बैंक का क्रेडिट साइड का टोटल 2 + 2 4 1 5 6,000, ये हुआ 6,000। अब ये हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके जो साइड ग्रेटर होती है उसमें स्मॉलर साइड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हमारे दोनों में डेबिट साइड ग्रेटर थी एक्सीडिंग ओवर क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर हमारा दोनों का बैलेंस पॉजिटिव मिलेगा, डेबिट हमारा बैलेंस आएगा। व्हाट इट सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 to 8 here 1 11,740 0 10 1 9 2 1 1 19,480 तो कैश कॉलम में आया, और इसमें आएगा 58,000, बैंक कॉलम में आया 58,000 क्लोजिंग बैलेंस। आ जाएंगे प्रीवियस साइड पर, रिकॉर्ड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, महीने के लास्ट में एट द एंड ऑफ द मंथ लास्ट डेट में यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जो साइड शॉर्ट होगी वहां बैलेंस लिखेंगे, और सीडी लिखेंगे कैरेट डाउन, टोटल से ऊपर सीडी आता है, कैरेट डाउन, कैरी किया इतना पैसा या इतना अमाउंट, इतनी फिगर ने कैरी की है टू मेक द टोटल
ऑफ बोथ द साइड्स इक्वल। ये डेबिट साइड जो इनका टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम था, हमने जो फिगर कम थी, शॉर्टर थी, उसको यहाँ पर लिख दिया 19,480। इससे क्या फर्क पड़ा, अगर हमने ये फिगर यहाँ पे और ऐड कर दी तो जो टोटल डेबिट साइड में था सेम क्रेडिट साइड में भी हो गया। कितना था डेबिट में, आई डोंट रिमेम्बर, ये था 31,200, 31,200 ये था टोटल कैश कॉलम का। तो दोनों साइड का इक्वल हो गया बैलेंस को लिखने से। अगर बैलेंस ना लिखते तो दोनों साइड का टोटल जो है वो डिफरेंट रहता। हमें टोटल इक्वल करना होता है, डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, ये अकाउंटेंसी का रूल है। अब क्रेडिट पर आइए, यहाँ पर बैलेंस है 58,000 रुपीज और इनका टोटल था 64,000 रुपीज। रिमेंबर, आई होप यू रिमेंबर। बहुत दिखाए थे अभी आपको स्लाइड चेंज करके। ये रहा 58,000 बैलेंस है और 64 टोटल है। गॉट इट। अब मैंने बोला था डेबिट बैलेंस बच रहा है, तो डेबिट बैलेंस हमेशा नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को देखा जाता है, लेकिन आंसर जो होगा वो हमेशा नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को देखा जाएगा। अप्रैल 1 आ जाती है, अप्रैल 1 में अब यहाँ पर हम देखेंगे डेबिट बैलेंस है क्रेडिट, ये हमारी साइड चेंज होगी। जब भी हमारा अकाउंट क्लोज होगा, नेक्स्ट मंथ में आएंगे, नेक्स्ट ईयर में आएंगे, साइड चेंज होगी। ये बैलेंस जो क्रेडिट में लिखा था यहाँ आकर डेबिट में हो गया, इसलिए कहलाएगा डेबिट बैलेंस, इसलिए कहलाएगा डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश के कॉलम में 19,480, बैंक के कॉलम में 58,000। This is the way how we record our total and balance. Any problem to any of you? Any question? Yes, sir. सब क्लियर है बेटा? सर एक बार ये जो लास्ट में किया बस ये दोबारा से रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल। पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। हमारे कैश में जितने रिकॉर्ड मेंटेन हुए, जितने फिगर्स हैं, इन सबको हम टोटल कर लेंगे। इन सबका टोटल किया तो हमारा ये आया 31,200, ये हमारा आया यहाँ पर 31,200। फिर हमने कैश के क्रेडिट साइड का टोटल किया, ये हमारी कैश की क्या है, क्रेडिट साइड है ये वाली, हमने इसका टोटल किया। जब इसका टोटल किया तो ये टोटल हमारा आया 11,720। हमारा डेबिट साइड ये था, ये हमारा ज्यादा था क्रेडिट साइड को। हमेशा बिगर में से स्मॉलर फिगर माइनस होती है, हमने डेबिट को ऊपर लिखा, क्रेडिट को नीचे लिखा और क्रेडिट साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिया डेबिट साइड में से। वी गॉट अ बैलेंस ऑफ 19,480। ये बैलेंस जो कहलाता है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं शॉर्टर साइड में। हमारी शॉर्टर साइड ये क्रेडिट साइड थी, शॉर्टर कौन सी थी, ये क्रेडिट साइड शॉर्टर थी, ये वाली साइड। तो हमने क्या किया, यहाँ बैलेंस लिख दिया, क्योंकि इस पैसे या इस अमाउंट या इस फिगर की वजह से साइड शॉर्ट थी। यानी अगर इतना और ऐड कर लें तो ये टोटल भी इक्वल हो जाएगा डेबिट के इक्वल। बचपन में पढ़ते होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम याद होगी, मैथमेटिक्स में लिखा हुआ आता था, हाउ मच टू बी एडेड टू मेक दिस फिगर दिस वन, हाउ मच दिस फिगर इज शॉर्टर देन दिस, हाउ मच टू बी एडेड टू मेक दिस फिगर इक्वल टू दिस वन, इस तरह से लिखा हुआ आता था। यानी अगर हम कम फिगर जो है वहां पर कुछ और ऐड कर ले तो वो बड़ी फिगर के बराबर हो जाएगी। हमने अपने पास से 19,480 ऐड कर लिया तो ये टोटल दोनों साइड का इक्वल हो गया। यहाँ पे 31,200 था, ये हमारा इक्वल हो गया इसके क्रेडिट साइड के 31,200। ठीक, लाइकवाइज हमने बैंक में किया, बैंक का डेबिट का टोटल था हमारा कितना था, 64,000। हमने कहा लिखा, ये लिखा रफ में 64,000। और बैंक का क्रेडिट साइड का टोटल था, ये वाली क्रेडिट साइड है राइट हैंड वाली, लास्ट कॉलम 58,000 टोटल। इसका टोटल हुआ था 2 + 2 4 5 1 6, 6,000 टोटल हुआ था, इसका 6,000 टोटल हुआ था। हमने क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ लिखा 6,000, 64 में 6 को माइनस किया, बचा 58। ये हमारी क्या है, क्लोजिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है। इस क्लोजिंग फिगर को हम क्या करेंगे, यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे एज बैलेंस। ये रहा इसका बैलेंस, ये रहा हमारा 58,000। इन सभी बैलेंसेस को जो भी होते हैं साइड चेंज करके नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट लिख देते हैं। नेक्स्ट मंथ क्या है, अप्रैल, डेट क्या है 1। जब महीना खत्म हो गया, यहाँ क्या थी 31 मार्च, क्रेडिट साइड में लिखी थी, यहाँ पर महीना अगला महीना स्टार्ट हुआ तो अप्रैल 1 हो गई। अप्रैल 1 में जो क्रेडिट के बैलेंस थे ये वाले 19,480 और 58,000, इनको वापस लाके यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया जाता है
This is the way how we close our books or accounts. Hello? Are you getting the point? Yes, sir. Yes, sir. So now we are winding up this class because next class is going to start after mathematics class होने वाला है. So have a good day. Have a nice I day. don't have maths. Okay, no problem. Some more student will have, maybe having the mathematics. So better to switch off. अब हम जो है इसे क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं. थैंक यू, नाइस डे. कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं. अभी हम यहाँ पर क्लास एंड कर रहे हैं. गुड बाय, हैव अ नाइस डे. Thank you, sir. वेलकम.